Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise question number 9. Statement is Abdullah picked up 96 balls. अब्दुल्ला ने कितनी बॉल्स ली? 96 बॉल्स ली एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, और उन्हें 2 बकेट्स में डाल दिया. वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन दी अदर बकेट. एक बकेट में जितनी बॉल्स हैं दूसरी बकेट में उससे 28 ज़्यादा है. हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट. तो आपने बताना है कि हर एक बकेट में कितनी बॉल्स हैं. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9. रिव्यू एक्सरसाइज. सबसे पहले टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं. टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96. देन वो कह रहे हैं कि इसको उसने 2 बकेट्स में रखा है. तो सपोज कर लेते हैं हम. सपोज फर्स्ट बकेट हैज़ बॉल्स. फर्स्ट बकेट में उसने कितनी बॉल्स रखी हैं जी? x. देन सेकेंड बकेट में कितनी आएंगी? सेकेंड बकेट में वो खुद ही हमें बता रहे हैं कि सेकेंड बकेट में जो हैं वो 28 बॉल्स ज़्यादा हैं. तो फर्स्ट बकेट की बॉल्स x और इसमें कितनी ज़्यादा हैं? 28. ये हमारे पास वैल्यू हो गई. अब वो कह रहे हैं, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास वो टोटल बॉल्स बनती हैं. अब फर्स्ट है हमारे पास x, सेकंड है हमारे पास x प्लस 28 जो कि हमारे पास बनती हैं 96 बॉल्स. टोटल हमारे पास बॉल्स बन गई 96. अब ये प्लस होंगे. 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96. अब 28 इधर प्लस में है तो सेकेंड साइड जाके ये माइनस हो जाएगा. 96 से हम 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 में से 8 गए तो 8 आया. रिमेनिंग 8 बचा. 8 में से 2 6 इज इक्वल टू 2x. अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो सेकेंड साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा. 68 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8. तो x हमारे पास क्या आया? 34 बॉल्स. इन फर्स्ट बास्केट हैज़ बॉल. फर्स्ट बास्केट या बकेट हैज़ बॉल्स इज इक्वल टू x और x हमारे पास क्या है जी? 34 बॉल्स. इन अदर बकेट या सेकेंड बकेट, इन अदर बकेट कितनी बॉल्स हैं अदर बकेट में? x प्लस 28. तो x हमारे पास है जी 34. 34 प्लस 28 कितना बन गया? 8 और 4 12, 1 कैरी, और 3 और 2 5 और 1 6. 8 और 4 12, 1 कैरी, और 3 और 2 5 और 1 6. तो ये हमारे पास आ गई 62 बॉल्स. अगर इन दोनों को हम प्लस करके देखें तो हमारे पास 62 प्लस 34 कितनी बनती हैं? 4 और 2 6 एंड 3 और 6 9. तो ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया. रिव्यू एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन नंबर 10. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक. सलमा ने एक बैंक में इन्वेस्ट किए हैं 3.5 लाख रुपए, 3,50,000, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4% पर एनम. वो कह रहे हैं कि वो सालाना जो है उसको प्रॉफिट दे रहे हैं 7/4% के हिसाब से. आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज. 2 साल तक तो उन्होंने उसे प्रॉफिट दे दिया 7/4% के हिसाब से, लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ? द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम. तो 2 साल के बाद वो सालाना 8% के लिहाज से प्रॉफिट देने लग गए. फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years. अब आपने बताना है कि उसने 7 साल के एंड पे
कितनी टोटल अमाउंट हासिल की। क्वेश्चन नंबर 10 है रिव्यू एक्सरसाइज का। टोटल टाइम पीरियड कितना है? टोटल टाइम पीरियड इसको हम डिनोट करेंगे टी के साथ। तो ये है हमारे पास 7 years। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? टोटल इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास ₹3,50,000। प्रॉफिट फॉर 2 years, सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं 2 years के लिए, क्योंकि 2 years के लिए उनका प्रॉफिट रेट डिफरेंट है और नेक्स्ट 5 years के लिए डिफरेंट है। तो प्रॉफिट फॉर 2 years, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है जी 2 years के लिए? रेट ऑफ प्रॉफिट वो है हमारे पास 7 होल 1/4%। इसको आप अगर होल इसका होल ख़त्म करते हो तो हम इसको लिख लेते हैं 7 4 28, 28 और 1 29/4% इज इक्वल टू 29/4%। अब 29 को हम 4 पे डिवाइड कर लें तो 4 7 28, 1 4 2 8, 2 बचे, 0 बढ़ाया तो 4 5 20। तो हमारे पास कितना रेट आ रहा है जी 7.25% 2 years के लिए। अब 2 years के लिए हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास होगा, जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है या प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी करते हैं और इसको हम पी से भी शो करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड है हमारे पास 2 years का और हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट आ गया। जो रेट है वो हमारे पास कितना है? अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 years और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट है 7.25%। परसेंट साथ लाजमी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 725, क्योंकि हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे और पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम इसके नीचे 100 लगा देंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/100, 100 से ये डिवाइड हो जाएगा। पर परसेंटेज का हमने 100 लगा दिया। अब 00 के साथ कट हुआ, ये 00 इस 00 के साथ कट हुआ, हमारे पास सिंपल वैल्यूज बच गई हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 725। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 725, हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई? 50,750 रुपीज़, 50,750 रुपीज़। और ये कितने ईयर्स के लिए प्रॉफिट है? प्रॉफिट फॉर 2 years, 2 years का प्रॉफिट ये है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं कि जो उसका नेक्स्ट प्रॉफिट है वो 8% के लिहाज से है। प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 years, प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया? टाइम पीरियड हमारे पास आ गया जी 5 years। प्रिंसिपल हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है या इन्वेस्टमेंट कितनी है? ₹3,50,000 रुपीज़। देन रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? रेट ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास 8% एनुअली, सालाना 8% के लिहाज से हो रहा है। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला क्या है? P इंटू T इंटू R। P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000
टाइम हमारे पास 5 years और रेट हमारे पास है 8%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8/100। 0000 के साथ क्या, तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3,500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1,40,000। 1,40,000 रुपीज़। ये हमारा 5 years का प्रॉफिट हो गया। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा जी? टोटल प्रॉफिट 2 years के में हमारे कितना प्रॉफिट उसे मिला था जी? 50,750 रुपीज़ प्लस 5 years में मिला है 1,40,000। इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास बन जाएगा प्लस 50,750 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गया 1,90,750 रुपीज़। ये उसने 7 years में टोटल प्रॉफिट गेन किया है। अब एट द एंड ऑफ 7 years कितनी अमाउंट वो हासिल करेगा? एट द एंड ऑफ 7 years ही गोट, कितनी अमाउंट वो लेगा? 1,90,750 रुपीज़ उसका प्रॉफिट, और जो उसकी असल वैल्यू थी वो थी हमारे पास 3,50,000। अब इनको प्लस कर लेते हैं। 1 लाख, इसी में हम 1,90,750 रुपीज़ में 3,50,000 को हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 5,40,750 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो वो 7 साल के बाद हासिल करेगा, अपना प्रॉफिट भी इसमें डाल के और टोटल जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो भी डाल के टोटल अमाउंट उसके पास बन गई। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।